हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव हैं वो जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे गैमीट फॉर्मेशन के बारे में कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मेल गैमीट के फॉर्मेशन को। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़े हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप पीछे की चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तभी आपको क्या है आगे के टॉपिक यहाँ पे समझ आएंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक प्रजनन की, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है क्या क्या फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, यहाँ पर क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या क्या महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट हमने बात की थी लिमिटेशन की कि क्या लिमिटेशन है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन, यानी कि पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बेसिस पे हमने कहा कि यहाँ पर दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी जो फूल होते हैं, जैसे कि आपके पास ये जो फ्लावर आया है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें आपने कहा पिस्टिल है। ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रही है वो पिस्टिल है। ये जो आपको यहाँ पर डार्क पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? स्टेमन है। दोनों पार्ट यहाँ पे है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। नेक्स्ट हमने कहा यह है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे सिर्फ पिस्टिल दिखाई देती है या फिर आपको सिर्फ स्टेमेन दिखाई देंगे, तो ये हमारे पास आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर गैमीट के फॉर्मेशन को, ठीक है? हमारे पास ये स्टेमेन का भाग आता है। हमने कहा था यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हमें मिलती है, ठीक है? इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो लेवलिंग अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं ये है एंथर और फिलामेंट दोनों क्या है? 2n है। 2n का मतलब है डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब है कि ये क्या होंगे? हमने कहा स्पोरोकाइट, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब अगर एक सेल को यहाँ पे निकाला जाए, ठीक है, इस प्रकार से, इस सेल को हमने क्या नाम दिया था? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसी है? 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुई? मियोसिस हुई, और मियोसिस के द्वारा यहाँ पे क्या बने? 4 स्पोर बने, इस प्रकार से, ठीक है? 4 स्पोर बने। ये हमारे पास आ गए हैं स्पोर। लेकिन ये जो स्पोर थे, ये जो आपके पास स्पोर्स आए, ये कैसे हैं? हैप्लॉइड स्पोर हैं, ठीक है? ये बात हम कर चुके थे, ठीक है? कुछ नया तो नहीं है। अब हमने कहा ये हैप्लॉइड है, यानी कि एन है, क्योंकि हम समझते हैं कि मियोसिस जहां पर भी वो होती है डिप्लॉइड में, और जब मियोसिस होगी तब क्या होगा? यहाँ पर आपने कहा डिप्लॉइड क्या होगा? हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेल बढ़ेंगी, सेल इंक्रीज होंगी, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के साथ साथ आपने कहा जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है। इसीलिए हमने कहा कि ये तो 2n था। जब इससे क्या बनी? यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर के आपने कहा 4 स्पोर यहाँ पर बने हैं। तब यहाँ पर क्या हुआ? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है, पर स्पोर की हम बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है? एक स्पोर को लिया, अब हम एक स्पोर को लेंगे। ये क्या है? स्पोर है, ठीक है? अब ध्यान देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रहा है वो सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रहा है। यहाँ से 4 स्पोर से आपने एक स्पोर को लिया है, और जो एक स्पोर में आप पढ़ रहे हैं वो सारे स्पोर्स में होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या है एक ही स्पोर में ये प्रोसेस होगी। आपने कहा इस स्पोर में क्या होगी? यहाँ पे माइटोसिस होगी। माइटोसिस जब होगी तो हमने कहा ये तो स्पोर था, और इस स्पोर के अंदर एक छोटी सी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। बड़ी सेल को क्या नाम हमने दिया था? बड़ी सेल का नाम था वेजिटेटिव सेल, और छोटी का नाम था जेनरेटिव सेल। क्लियर है इतना? दो सेल हमारे पास आई है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। अब यहाँ पे क्या होता है? माइटोसिस फिर से होगी।
माइटोसिस फिर से होगी, यहाँ पे माइटोसिस हुई तो आपने कहा कि यहाँ पे एक सेल से दो सेल बने। ध्यान देखिए ये भी अभी हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड चल रहा है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद हमने कहा था कि इसमें कुछ कवरिंग्स बन जाती हैं, ठीक है। और जब हमने कवरिंग्स पढ़ी थी, क्लियर है, ये जो सेल है, आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे जो सेल है वो बड़ी थी, यहाँ पे छोटी हो गई है। आप चीजों को समझिए, सेल का शेप वही रहेगा, ऐसा नहीं कि सेल का जो शेप है वो यहाँ पे छोटा हो गया है, या फिर सेल को थोड़ा सा, ठीक है। आप क्लियर है, ये सेम जो सेल है इसके बाहर कुछ कवरिंग आ जाती हैं, और आपने कहा यहाँ पर बीच बीच में ये जो कवरिंग है ये टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है, आगे जाके आपको पता चलेगा। हमने कहा इस कवरिंग को हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहेंगे इसे, एक्साइन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, इसके बाहर कवरिंग बन जाती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्साइन कहते हैं। एक्साइन इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस होता है या फिर कवरिंग होती है जो कि केमिकल से भी नहीं ब्रेक डाउन होती है। आपने देखे होंगे केमिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो किसी भी चीज को यहाँ पे सेकेंड्स में जला सकते हैं या गला सकते हैं। आपने कहा इस पे इस केमिकल्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बीच से कैसे होंगी, टूटी हुई होगी। अब इसी में क्या होगा, यहाँ पर इसी में क्या है, ठीक है, इस प्रकार की हमने बना दी है। चलिए पहले सेल बनाते हैं। अब हमने कहा इसमें क्या हुई, माइटोसिस फिर से हुई। एक माइटोसिस यहाँ पे हुई, हमने कहा माइटोसिस यहाँ पे होती है, और आप देखते हैं कि ये तो एक सेल है और इसके अंदर क्या बन जाती हैं, दो सेल बन जाती हैं। क्या हुआ पहले, पहले माइटोसिस में क्या हुआ, देखिए हमने कहा ये क्या थे, स्पोर थे, इस स्पोर में फिर डिवीजन हुआ। आपने कहा स्पोर यानी कि एक सेल हम कह सकते हैं। आप ये अब ऐसा नहीं है कि स्पोर और सेल अलग अलग है, कभी हम इसे स्पोर और कभी हम इसे सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पोर भी एक प्रकार की सेल है। हमने कहा ये जो स्पोर या सेल है इसमें डिवीजन हुआ, इसके अंदर एक दूसरी सेल बन गई है, एक बड़ी सेल है, बड़ी सेल के अंदर क्या है, छोटी सेल तैर रही है। नाम आपको ध्यान रखने, बड़ी का नाम है वेजिटेटिव और छोटी का नाम है जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब इसमें फिर से माइटोसिस होती है, और आपने देखा कि एक सेल के अंदर अब दो सेल बन गई हैं, तो दो सेल डिवीजन किसमें हुआ, इस वाली सेल में। डिवीजन किसमें हुआ, जेनरेटिव सेल में। जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो भागों में विभाजित हो जाती है, और इसके बाहर आप क्या देखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, सेम एक्साइन है। यहाँ पे एक्साइन हमने कैसी बनाई है, थिक बनाई है। यहाँ पर हमने क्या है, सिर्फ सिंगल पेन से ही बनाए हैं। दोनों में क्या है, दोनों में आपने का वेरिएशन नहीं है, ठीक है, दोनों सेम ही है। आप चीजों को समझिए। चलिए अब क्लियर है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, सेम है। हमने कहा यहाँ पर जो दो सेल बनी हैं, ये जो दो सेल हमारे पास यहाँ पे बनी हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मेल गैमीट। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया है इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। ये भी पॉलन ग्रेन है, ये पूरा स्ट्रक्चर भी पॉलन ग्रेन कहलाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर अभी मेल गैमेट नहीं बना है, यहाँ पे मेल गैमेट बन जाता है। तो बेटर क्या है, हम इसी को पॉलन ग्रेन लिखें। क्योंकि हम इसे पॉलन ग्रेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई ऐसे फूल होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन इस अवस्था में ट्रांसफर होता है। अभी हम जब पॉलिनेशन को पढ़ेंगे तब आप चीजों को समझेंगे। दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। किसी फूल में, किसी प्लांट में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो इस अवस्था में होता है, और कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इस फॉर्म में होता है। दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे अभी मेल गैमेट नहीं बना है, ठीक है, मेल गैमेट अभी बनेगा, माइटोसिस नहीं हुई है। यहाँ पे ये कि माइटोसिस हो गई है, मेल गैमेट बने हुए हैं। सबसे पहले हमने समझा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। एक बार इस पूरे डायग्राम को बनाइए, क्योंकि हाफ डायग्राम आप बना चुके थे, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। एक बार पूरे डायग्राम को बनाइए यहाँ पर, कहाँ से किस प्रकार से क्या प्रोसेस हुई और कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। चलिए तो अपनी कॉपी में आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से हम थोड़ा पॉलिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको क्या है पॉलन ग्रेन किस स्टेट में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है फिर पॉलिनेशन हो जाती है उसके बाद फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं तभी यहाँ पे क्या होता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होती है। अब अगर हम पॉलिनेशन को सबसे पहले समझें, चलिए पहले फीमेल गैमेट का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हम देखते हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हमने बात की यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब बनाया तो हमने कहा ये तो है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। और जैसे आपने देखा था, आपने कहा था एंथर के अंदर एक सेल आपने देखी थी जिसे आप माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे थे, वैसे ही सेल होती है यहाँ पर किसके अंदर, आपने कहा ओवरी में। उसे हम कहते हैं, उसका जो नाम है, जैसे मेल में आपने जब मेल गैमेट बन रहा था तो हमने कहा था उसे कहते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। फीमेल गैमेट में हम इसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, डिफरेंस क्या आया, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेल गैमेट की तो हमने माइक्रो बोला था, जब हम बात कर रहे हैं फीमेल गैमेट की तो हम मेगा कह रहे हैं। बाकी सब सेम है, मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या है 2n है। जल्दी से समझ लेते हैं। आपने कहा यहाँ पर ये क्या होगा 2n है तो क्या बनेंगे यहाँ पे स्पोर बनेंगे, क्या बने यहाँ पे स्पोर बने। कितने स्पोर बने, 4 स्पोर बने। 4 में से जो 3 स्पोर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि मेल में हमने कहा था चारों स्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे, मेल गैमेट बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पोर है जो क्या बनाएगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें क्या होते रहते हैं, जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है। अब इसी में क्या होते रहेंगे, डिवीजन होते रहेंगे, ठीक है। ये क्या बनाएगा यहाँ, ये क्या बनाएंगे, अलग अलग आपके पास ये ओव्यूल है, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, आपने कहा 7 सेल यहाँ पे बन गए हैं। अब ये 7 सेल अरेंज कैसे होते हैं इसे देखिए। यहाँ पर हमने फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को बहुत डिटेल में नहीं देखा है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना वास्ट नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो एक बार हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे डिस्कस कर लेंगे। हमने कहा कैसे ही अरेंज होते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गिनिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ सेल। क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं एंड नंबर ऑफ सेल कितने हैं, गिनिए। अगर हम यहाँ पर गिने नंबर ऑफ सेल को, एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, ये पूरी एक सेल है, 4 सेल है, 5 6 7, नंबर ऑफ सेल आए हैं 7। और अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, एक न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस कितने हैं 8 है, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं यहाँ पे सिनर्जिड। ये हमारी एग सेल है जो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट, ठीक है। और ये हमारे पास आते हैं एंटीपोडल सेल। ये एक रफ सा आइडिया है कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है। पॉलिनेशन को पढ़ लेते हैं, पॉलिनेशन के बाद डिटेल में समझेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे कि एग सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ थे, किस प्रकार से उसमें डिवीजन हुए, कहाँ पे माइटोसिस मियोसिस कितनी वहां पे हुई है। यहाँ पे अगर हमने कहा 7 सेल बनी है तो 7 सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारे इसके क्या आते हैं, पार्ट्स आते हैं, जैसे न्यूसेलस आता है, इंटेग्यूमेंट आता है। ये जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से नहीं होता है, इसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा एक पार्ट लगा होता है जो कि जुड़ा होता है किससे, ओवरी से,
प्लेसेंटा है, हाइलम है, इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस यहाँ पे होता है। इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको आइडिया हो गया कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जब मेल गैमेट यहाँ पे बन गया था, आगे कंटिन्यू करते हैं मेल गैमेट के ट्रांसफर को। हमने कहा यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। अब ध्यान रखिए, हम एक ही फ्लावर बनाते हैं, जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, फ्लावर को बना लेंगे, एक प्रॉपर फ्लावर बनाएंगे। हम बनाते हैं यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि द्विलिंगी जो हमारा फूल आता है। ये आप समझ रहे हैं, ये है स्टेमन, जहाँ पे कि क्या हुआ है, अभी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आती हैं पेटल्स, और ये है सेपल, आपका थैलेमस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एंथर के अंदर हमने बोला था क्या बने हैं, पॉलन ग्रेन बने हैं। मैं एक एंथर में सिर्फ एक पॉलन ग्रेन बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉलन ग्रेन ये होगा और एक पॉलन ग्रेन ये होगा। एक में हमने कहा क्या स्टेज आई है, इस प्रकार से, एक में तो ये स्टेज है, और एक में जो स्टेज है वो इस प्रकार से है। विजिबल है आपको दोनों पॉलन ग्रेन में यहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिए, ये हमारे पास आता है एंथर। अब मैं अदर जो पार्ट है अगर हम उसे हटा दें, क्योंकि इनका कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ये है पॉलन ग्रेन और ये है एंथर। एंथर के अंदर ही क्या है, पॉलन ग्रेन है। क्लियर है इतना। अब हमने कहा था कि पॉलन ग्रेन दो स्टेजेस में रहता है। एक स्टेज में हमने सिंपल बताया कि ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर जनरेटिव सेल है। एक में हमने कहा ये वेजिटेटिव सेल थी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों के साइज में डिफरेंस नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये आपको जस्ट हमें दो सेल दिखाने, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बन गया है। क्लियर है। अब हमने कहा दो हमारे पास है। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, सबसे पहले तो पॉलिनेशन को समझते हैं कि पॉलिनेशन या जिसे आप कह रहे हैं परागण, वो क्या होता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, हमने कहा हमारे पास सबसे सिंपल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आप पढ़िए, हमने बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो पॉलन ग्रेन आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आपको दिखा रखे हैं, ये आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर किस फॉर्म में, कि यहाँ पे क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, डेफिनेशन को सबसे पहले समझिए, उसके बाद हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि हमने क्या चीजें समझी। एक बार आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। चलिए, अब डायग्राम में समझते हैं कि एक्चुअली में इस सेंटेंस का क्या यहाँ पे अर्थ है। सिंपल सी हमने बात की कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये एंथर से आ करके यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं।
ठीक है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों प्रकार के जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही फूल में ऐसे ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रकार के होंगे जिनमें सिर्फ इसी प्रकार के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, कुछ इस प्रकार के होंगे जिसमें सिर्फ इसी प्रकार के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। तो आप समझिए पहले पॉलन ग्रेन को, ठीक है। आप कंफ्यूज करेंगे, आप सिर्फ इसी प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। हमने कहा यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन या परागण। क्लियर है इतनी बात। अब हमने कहा कि क्या होता है अगर इस प्रकार का पॉलन ग्रेन यहाँ पर आए, या क्या होता है अगर इस प्रकार का पॉलन ग्रेन यहाँ पर आए। ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार का पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है तो आपने क्या देखा भी, अभी मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे ये क्या है जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो नीचे की ओर आता है, वैसे वैसे क्या है ये जो सेल है जो आपकी वेजिटेटिव सेल है ये क्या हो जाती है, पहले इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो मेल गैमेट है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। हमने कहा जो यहाँ पे हमारी जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में डिवीजन कब होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर होता है तो अगर हमने कहा कि इस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर अगर होता है तो हमने कहा क्योंकि हमारे पास जो गैमेट है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, माइटोसिस अब नहीं होगी, माइटोसिस ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपने कहा जो यहाँ पे गैमेट है वो नीचे की ओर आने लगेंगे, ठीक है। ये हमने समझा पॉलिनेशन। और अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, दोनों प्रकार के जो पॉलन ग्रेन है उनमें डिफरेंस क्या है उसको देखिए। अब हमने कहा यहाँ पर पॉलिनेशन हो गई है, पॉलिनेशन क्यों हुई है, क्योंकि हमने कहा कि क्या है यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर कहीं क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। इसके साथ और भी हमने सेल की बात की थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। ये हमने इवेंट्स पढ़े थे कि क्या होगा, सबसे पहले गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट का फ्यूजन यानी कि सनलाइन होगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। अभी हमने कहा पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन के बाद के इवेंट्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन कैसे हुआ होगा। सोचिए, हमने कहा चलो ठीक है ये तो हम बात कर रहे हैं बायसेक्सुअल फ्लावर की, लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगी फूलों की बात करें, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कैसे यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या स्टेमन है ही नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाते हैं तो कैसे आते हैं, एक बार इमेज को देखिए, आपका आंसर ऑलरेडी आपकी इमेज पे है। अब आपको करके लेके आना है होमवर्क में कि यहाँ पे क्या है जो पॉलिनेशन हो रहा है उसके लिए आपने कहा कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि परागण में सहायता कर रही है। तो ये एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।